अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2021 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो यहाँ पर हमसे कहा जाता है, सनलाइट कंपनी लिमिटेड कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, द पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10 एंड डिवेंचर ₹100 ईच। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और यहाँ पर जो बैंक के ज़रिए शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से एंट्रीज़ बनाई जाती हैं, वो सब क्लियर करूँगा। और डिबेंचर का कॉन्सेप्ट मेरी आने वाली वीडियोस तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, जिसमें वो कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो हमसे कहा जाता है, कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000 शेयर्स, द कंपनी डायरेक्टर फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर 60,000 शेयर्स ऑफर किए गए, जिसमें से 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई जो कि जनरल पब्लिक से होती हैं। और याद रखें, जो शेयर्स कंपनी इशू करवाती है वो बैंक के जरिए इशू करवाती है। बैंक एज अ अंडरराइटर काम कर रहा होता है। बैंक कंपनी के लिए काम करता है कि लोगों के लिए मार्केट में शेयर्स इशू करता है, जिसको लोग खरीद लेते हैं, जनरल पब्लिक खरीद लेती है। तो 60,000 शेयर्स ऑफर किए, एप्लीकेशन भी 60,000 रिसीव हुई। ₹10 वाला शेयर जो था वो ₹12 पर इशू किया गया। इसका मतलब जो बैंक में अमाउंट आएगा वो आएगा ₹12 पर शेयर के हिसाब से। ऑल्दो शेयर की जो पार वैल्यू थी वो ₹10 थी। पार वैल्यू मतलब जो उसकी असल वैल्यू थी, जबकि इशू किया गया है ₹12 पर। तो या स्टूडेंट, यहाँ पर जो एंट्रीज बनाई जाएंगी वो कंपनी बनाएगी, ये बैंक नहीं बना रहा। बैंक कंपनी का अंडरराइटर है जो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि कंपनी के शेयर्स लोगों में इशू कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री हमने बनाई वो बनाई बैंक डेबिट 60,000 शेयर्स, और एक शेयर 10 का था लेकिन इशू 12 पर किया गया। बैंक में जो अमाउंट आया वो ₹12 के हिसाब से आया। ₹7,20,000 हो गया। ये बैंक एसिड था, एसिड इंक्रीज हुआ। बैंक एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ, और एसिड इंक्रीज हुआ तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड कर गए 7,20,000 से। देन क्रेडिट करेंगे हम ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन स्टूडेंट एक टेम्पररी अकाउंट है। ये हमने ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन इसलिए लिखा क्योंकि एप्लीकेशंस के जरिए अमाउंट आया, और ये एक टेम्पररी अकाउंट है, और टेम्पररी अकाउंट क्लोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमने ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया 7,20,000 से। नरेशन हमने पास की, रिसीव्ड 60,000 शेयर एप्लीकेशन ऑफ ₹10 एट ₹12। 10 वाला शेयर हमने 12 में इशू किया। स्टूडेंट, अब हम इसकी अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट का मतलब है कि इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए मैंने ये एंट्री पास की। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो कि 60,000 थी क्रेडिट पर, अब हमें इसको ख़त्म करना होगा, इस अकाउंट को राइट ऑफ करना होगा। एप्लीकेशन क्रेडिट थी, इसको हम डेबिट ले जाएंगे 7,20,000 से। यही अमाउंट जो क्रेडिट था ये डेबिट हो गया। ₹2 एक शेयर पे स्टूडेंट प्रीमियम हुआ, क्योंकि जो पार वैल्यू थी शेयर्स की वो ₹10 थी, जबकि इशू किया गया ₹12 पर। ₹2 एक शेयर पे फ़ायदा हो गया। 60,000 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से कंपनी को प्रीमियम हो गया ₹1,20,000 का, क्योंकि हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। शेयर कैपिटल, कंपनी का जो कैपिटल इंक्रीज होगा वो पार वैल्यू से होगा। भले ही 10 वाला शेयर 9 पे इशू किया जाए, या 10 वाला शेयर 10 पे इशू किया जाए, या 10 वाला शेयर 12 पे इशू किया जाए, लेकिन जो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होगा, इक्विटी इंक्रीज होगी, वो होगी पार वैल्यू से, जो कि ₹10 है। तो शेयर कैपिटल कंपनी का इंक्रीज हो गया 60,000 इंटू 10, 6 लाख से। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। नरेशन पास की, अलॉटमेंट ऑफ 60,000 शेयर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट, इसकी मैंने आपको एक ही एंट्री जो फर्स्ट थी वही बनाकर दिखाई। उसमें 2 एंट्री ऑल दो पास की जा रही हैं, एक जो एप्लीकेशन रिसीव हुई और दूसरी उसकी अलॉटमेंट की। अब मैं इसकी आपको मज़ीद और स्टूडेंट, अब मैं आपको इसका एक और कॉन्सेप्ट, जिसमें AB कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख विच इज़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ड्यूरिंग द ईयर 2013 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड। AB कंपनी 10 लाख रुपए से रजिस्टर्ड है, और कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है मार्केट में, जो कि पार वैल्यू शेयर की ₹10 है। कहा जाता है कंपनी ने ऑफर किए 8,000 शेयर्स एट पार। पार का मतलब होता है स्टूडेंट ₹10, जो उसकी असल वैल्यू है।
कंपनी बैंकर इन्फॉर्म दैट टोटल अमाउंट रिसीव 87,000। बैंक ने कंपनी को बताया कि 87,000 रुपीज़ कलेक्ट हुए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो ये 8,700 शेयर्स की अमाउंट होगी जो कि 87,000 है। इसका मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ऑफर 8,000 की, लेकिन एप्लीकेशंस जो आई वो 8,700 आई। नेक्स्ट, कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट एंड रिफंड द एक्सेस अमाउंट। कंपनी ने बैंक को कहा कि आप अलॉटमेंट कर दें 8,000 शेयर्स की, यानी 8,000 शेयर्स रखें, बाकी जो 700 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, जितने शेयर्स ऑफर किए कंपनी ने उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है ये 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आप पब्लिक को रिटर्न कर दें। तो स्टूडेंट ये ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है, जिसमें हमने जितनी शेयर्स इशू किए एप्लीकेशन हमें उससे ज़्यादा रिसीव हो गई, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसकी एंट्री हम इस तरीके से बनाएंगे कि 8,700 शेयर्स हमारे पास आए 10 रुपये के हिसाब से, ये हो गया 87,000, बैंक डेबिट हुआ 87,000 से। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो कि एक टेम्प्रेरी अकाउंट है उसे क्रेडिट कर दिया हमने 87,000 से। नरेशन पास की रिसीव 8,700 शेयर्स एप्लीकेशन एट पार। देन कंपनी को अलॉटमेंट करनी है, वो 8,000 शेयर्स ही करनी है, तो हम इसकी दूसरी एंट्री पास करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट जो कि 8,000 इंटू 10 80,000 हो गया, और कंपनी का जो कैपिटल इंक्रीज हुआ 8,000 इंटू 10 80,000 रुपये कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो गया, इसको हमने क्रेडिट कर दिया 80,000 से। अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर एप्लीकेशन ही हमने नरेशन पास की। देन थर्ड एंट्री में हमने जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव की वो हम वापस कर देंगे, वो हम रिटर्न कर देंगे पब्लिक को, जो कि 700 शेयर्स हमने ज़्यादा रिसीव की थी, अब उसे हम रिटर्न करेंगे। तो हम एप्लीकेशन के अकाउंट को मज़ीद डेबिट ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने एप्लीकेशन को 8,000 एप्लीकेशन से डेबिट किया, 700 से एप्लीकेशन और जब रिफंड होगी तो 700 इंटू 10 टोटल अमाउंट इसका हो गया 7,000। एप्लीकेशन को हमने 7,000 से डेबिट कर दिया, और चूंकि बैंक के ज़रिए पेमेंट की जा रही है, क्योंकि जब बैंक पे करेगा तो कंपनी का एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा, और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, इसीलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया 700 इंटू 10 7,000 रुपये से। नरेशन पास की रिफंड 700 एक्सेस शेयर एप्लीकेशन। स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो गई थी, तो हम थर्ड एंट्री में जो एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा रिसीव हुई उसे रिफ़ंड कर देंगे। तो जो फर्स्ट एंट्री हम बनाएंगे इसी को हम रिवर्स कर देंगे थर्ड एंट्री के लिए, लेकिन अमाउंट शेयर्स का वो रखेंगे जितनी एक्सेस एप्लीकेशन हमने रिसीव की होंगी। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको दूसरा केस बताया जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन था, यानी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई लेकिन पार वैल्यू पर आई। स्टूडेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम का केस जिसमें जितने शेयर्स ऑफर किए गए एप्लीकेशन उससे ज़्यादा रिसीव हो गई और प्रीमियम पर हुई, तो उसके लिए 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो मैं रीड करता हूँ। USA लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹5 million डिवाइड इंटू 5 lakh ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ड्यूरिंग जनवरी द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस। January 1st, कंपनी ऑफर्ड 1 lakh ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट ₹14। जनवरी 1st पर कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर किए और 10 वाला शेयर 14 रुपये पर रिसीव किया। जनवरी 14 बैंक ने बताया कि एप्लीकेशन आई है 165,000। जनवरी 26 को कंपनी ने फाइनलाइज की अलॉटमेंट, यानी 1 लाख शेयर्स की, और बाकी कहा एप्लीकेशन लोगों को रिफंड कर दें। तो स्टूडेंट जनवरी 1st से शेयर ऑफर करना इशू किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एप्लीकेशनें आती गई वो आती रही हैं जनवरी 14 तक। तो जो हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे वो जनवरी 14 को करेंगे, जो कि 165,000 एप्लीकेशंस आई और 14 रुपये के हिसाब से आई। तो उसकी हमने एंट्री पास की। बैंक डेबिट 165,000 मल्टीप्लाई 14 23,10,000, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 23,10,000। नरेशन पास करें। रिसीव 165,000 शेयर एप्लीकेशन ऑफ ₹10 एट ₹14। देन जनवरी 26 को अलॉटमेंट करनी है। अलॉटमेंट का मतलब 1 लाख शेयर्स हमें रखने हैं, तो उसकी अब अलॉटमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट था, जो टेम्प्रेरी अकाउंट है, वो डेबिट चला गया। 1 लाख मल्टीप्लाई 14 14 लाख रुपए। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 1 लाख शेयर्स और 1 शेयर पे 4 रुपये का प्रीमियम हुआ, क्योंकि 10 वाला जो शेयर था वो 14 रुपये पे इशू किया गया, 4 लाख शेयर प्रीमियम हो गया। और शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि 10 लाख रुपए हो गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। नरेशन पास करें। अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख शेयर्स एप्लीकेशन। देन जनवरी 26 को
जो हमने एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव कर ली, जो कि 65,000 थी, 14 रुपये के हिसाब से रिसीव की थी, लोगों को वो रिफ़ंड कर देगा बैंक। और जब रिफ़ंड करेगा तो कंपनी का बैंक कम हो जाएगा, बैंक एसिड है, एसिड कम हो गया तो क्रेडिट चला जाएगा 65,000 इंटू 14, जो कि हो गया 9,10,000, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट ख़त्म करके ले जाएंगे हम। अब हम इसकी नरेशन पास करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 9,10,000 और बैंक क्रेडिट 9,10,000। रिफंड 65,000 एक्सिस शेयर एप्लीकेशन, हमने 65,000 जो एक्सिस शेयर एप्लीकेशन थी वो रिटर्न कर दी। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।